नमस्कार। कार्यक्रम कायाकल्प ग्लोबल स्किन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन, जो ल्यूकोडर्मा और सोरियासिस जैसी बीमारियों का इलाज करने के एक्सपर्ट हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर धवन का और आज भी जानकारी लेते हैं ल्यूकोडर्मा के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि इस बीमारी के होने के कारण क्या होते हैं। ये प्रश्न जो है वो रोगी के जीवन में और भी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जिस भी रोगी को ये डिजीज़ होता है वो ये ज़रूर सोचता है कि उसी को ये डिजीज़ जो है वो क्यों पैदा हो गया है जी। और दूसरा इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि जो हमारा ट्रीटमेंट है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इन कारणों का होना भी छुपा हुआ है कि यानी कि अगर हम इन कारणों को पकड़ लें कि किन कारणों से रोगी में ये रोग की उत्पत्ति हुई थी तो चिकित्सा करना और भी आसान हो जाता है और चिकित्सा होने के बाद रोगी में वो रोग जो है वो वापस भी नहीं आता है जी। तो जितने भी रोगी हमारे पास आते हैं उनमें मुख्यतः जो कॉजेज़ हैं वो दो कॉजेज़ हम मुख्य दो भागों में उसको डिवाइड करते हैं। सम वन इज़ एक्सटर्नल कॉजेज़ एंड इंटरनल कॉजेज़। एक्सटर्नल कॉजेज़ में जो ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें कुछ पेशेंट्स में हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो पेशेंट्स जो होते हैं वो टाइट कपड़े जो हैं वो पहनते हैं तो उस जगह के ऊपर कपड़ों के घर्षण या रगड़ लगने की वजह से जो है वो वाइट पैचेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स जो लगातार प्लास्टिक या नायलॉन के चप्पल्स का प्रयोग करते हैं उनमें भी जो है वो वाइट पैचेस के होने की जो है शुरुआत हो जाती है। कुछ पेशेंट जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का प्रयोग करते हैं उसके भी एलर्जिक कंटेंट्स की वजह से जो है वो वाइट पैचेस जो हैं वो डेवलप करना शुरू हो जाते हैं जी। कुछ पेशेंट जो पोल्यूटेड एरियाज़ में रहते हैं, पोल्यूशन ज़्यादा है जिन सिटीज़ में, वहाँ पर भी जो है ल्यूकोडर्मा के केसेस का जो है वो गिनती ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरिया या यहाँ पर पोल्यूशन कम है वहाँ पर जो है चांसेस जो है वो कम होते हैं जी। फिर हम ये भी नोट करते हैं कि कुछ पेशेंट्स में जहाँ पर जिस स्थान पर इंजरी हो जाता है, चोट लग जाता है, वहाँ पर रंग बनने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है या रंग वापस नहीं आता, वो भी ल्यूकोडर्मा का जो है वो एक कारण बन जाता है। कुछ पेशेंट्स जो हैं वो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग जब ज़्यादा किया जाता है तो उसमें भी जो है वो विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा की उत्पत्ति के जो चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं जी। मानसिक तनाव जो है वो तो एक नॉन ट्रिगर इस डिज़ीज़ का है ही है। तो इन जो हमने एक्सटर्नल कॉजेज़ का वर्णन किया है इनके साथ साथ बहुत से ऐसे कॉजेज़ हैं जो कि इंटरनली या अंदरूनी तौर पर जो है वो डिज़ीज़ को स्प्रेड करते हैं जी। जिसमें कि मुख्यतः हम अपने आयुर्वेद में ये नोट करते हैं और हमने अपने पिछले कितने सालों के एक्सपीरियंस से ये भी नोट किया है कि कुछ फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो कि अगर इकट्ठा प्रयोग किए जाए तो बॉडी के अंदर वो टॉक्सिन्स की उत्पत्ति जो है वो कर देते हैं। जैसे अगर आपने दूध लिया है तो दूध के साथ दही, मूली, अचार, नींबू, खटाई या इस प्रकार के पदार्थों का दूध के साथ इकट्ठा सेवन करना बॉडी के अंदर टॉक्सिटी या विष को उत्पन्न करता है और यही विष जो है वो घूमता हुआ बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू जो है वो बाहर निकलता है और ल्यूकोडर्मा जैसी डिजीज़ को पैदा करता है जी। सेकेंड, दूध के साथ कभी भी हमें खट्टे फलों का सेवन या मांस धातु का सेवन भी जो है वो नहीं करना चाहिए। ये भी जो है एक नॉन ट्रिगर है इस डिज़ीज़ के पैदा होने के लिए जी। सेकेंड पॉइंट इंटरनल में जो बहुत इंपॉर्टेंट हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपने क्लिनिक पर कि विटिलिगो के पेशेंट्स में 40 to 50% पेशेंट्स में हमको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का रहना या पेट में गैस बनना भी मिलता है जी। इससे अगेन जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर बनते हैं मिथ्या आहार विहार से या कब्ज़ से, वो मल के थ्रू बाहर ना निकल के शरीर में भ्रमण करते हुए स्किन के थ्रू जो है वो बाहर निकलते हैं और इस डिज़ीज़ को जो है वो पैदा करते हैं। तनाव, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया, तनाव एक मेजर किलर है। स्ट्रेसफुल कंडीशंस जो हैं वो किसी भी चिकित्सा को रिकवरी को भी स्लो कर देती हैं और डिज़ीज़ की उत्पत्ति को भी जो है वो और जो है वो बढ़ा देती हैं जी। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स में डाइजेशन में कमी होने की वजह से उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, इस तरह कॉपर की डेफिशिएंसी बॉडी में मिलता है हमारे को और इसकी वजह से जो है वो वाइट पैचेस का डेवलप होना बॉडी के अंदर जो है वो शुरू हो जाता है जी। तो इस तरह बहुत छोटी छोटी ये नदियां हैं जो मिलके एक समंदर का निर्माण करती हैं, एक बहुत बड़े समुंदर का निर्माण कर देती हैं जो कि ल्यूकोडर्मा के रूप में हमारे सामने आता है जी। तो किसी एक कारण के ऊपर पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता कि इस रोगी में इस कारण से सफ़ेद दाग की उत्पत्ति हुई है जी। बहुत से छोटे छोटे कारण
हर एक का कहीं 10%, किसी का 20%, तो एक कॉम्बिनेशन है जो कि व्याधि को हमारे सामने लाता है। और हमारी चिकित्सा जो है वो भी इसी ऊपर निर्भर करती है कि हम इन सभी कारणों को, उत्पत्ति के टॉक्सिन से लेकर, एलर्जन से लेकर स्ट्रेस वाले कारणों को जब तक हम पीछे से न्यूट्रलाइज करते हैं तो मेडिसिन्स और बेटर ढंग से काम करती हैं। और शोधन चिकित्सा जब हम करते हैं तो रोगी के अंदर से ये सारे टॉक्सिन्स हम ब्लड के थ्रू, मोशन के थ्रू और मेडिसिन के साथ जब न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो रिकवरी और फास्ट उसका हो जाता है। जी डॉक्टर धवन, यानी बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग जैसी बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। आपने जो भी रीजंस बताए हैं, जो भी कारण बताए हैं, ये साइंटिफिकली कितने सही हैं? देखिए, आयुर्वेद एक जो है वो प्रमाणित शास्त्र है। पिछले 4000 सालों से जितना भी ऑब्जर्वेशन जो था वो किया गया, उनको डॉक्यूमेंट किया गया आयुर्वेद में। और हम ऑब्ज़र्व भी करते हैं कि अपने क्लिनिक पे जैसे बहुत से पेशेंट्स जो नए अनाज का जैसे सेवन करते हैं, तो नए अनाज का सेवन करने से स्किन डिजीज़ होना, एलर्जी होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग पुराने अनाज का सेवन करते हैं। और ये टेक्स्ट में मेंशन भी है जी। इसके अलावा आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जिसमें कि जड़ी बूटियों के किस डिजीज़ में कौन सी हर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसका बहुत ही जो है वो उत्तम ढंग से जो है वो वर्णन किया गया है। जी। जो जड़ी बूटियाँ लिखी गई हैं कि ये हृदय रोग में कार्य करेंगी, आज भी वो साइंटिफिकली उतना ही प्रूव्ड है कि वो जो हर्ब्स हैं वो उतना ही अच्छा काम हृदय रोग में करती हैं। जो रासना आदि हर्ब्स उन्होंने जॉइंट पेन्स में जिनका वर्णन किया गया था, वो आज भी प्रूव्ड है कि भी वो गुग्गल से लेकर रासना तक जो प्लांट्स हैं वो आर्थराइटिस या जॉइंट पेन के केसेस में जो है वो बहुत तेज़ी से कार्य करती हैं। जी। अर्जुन है वो आज भी प्रमाणित है कि हृदय रोग के लिए एक उत्तम औषध है। तो एक ऐसा ग्रंथ जिसमें कि औषधि का वर्णन किस रोग में वो कार्य करेगी वो पूरी तरह आज हम मानते हैं साइंटिफिकली वो ठीक है। तो उस ग्रंथ में जिन कारणों का वर्णन किया गया है, तो जब तक साइंटिफिकली हम उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते कि भाई क्या ये कारण ठीक है या नहीं है, तो उनको मानना जो है वो ज़्यादा अच्छा है। जी। जैसे कि अचानक आए टेम्परेचर के बदलाव, स्किन में अचानक आए बदलाव की वजह से चर्म रोगों की उत्पत्ति का वर्णन जो है वो आयुर्वेद ने किया है। तो लेकिन अभी मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम इस बात को प्रूव नहीं कर पाए हैं, लेकिन शास्त्र में ये बात का वर्णन है। और हम अपने क्लिनिक पर एक्सपीरियंस में भी देख रहे हैं कि जो लोग अचानक जो है बाज़ार से आके ठंडा पानी पीना, अचानक एसी कूलर वाले कमरे में एंटर करते हैं, तो उनमें डिजीज़ का स्प्रेड होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो शास्त्रों में लिखा गया है ये हम अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में अपना भी रहे हैं, हम इसको नोट भी कर रहे हैं। तो ये पूर्णतः सत्य है सर। जी, यानी कि सभी सत्य हैं और बरसों पहले जो शास्त्र लिखे गए हैं उनमें भी इन चीज़ों का जिक्र है जो आपने अभी भी कारण बताए हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी आपने जाना ल्यूकोडर्मा के बारे में, सफ़ेद दाग जो कि एक ऐसी बीमारी है जो मानसिक रूप से भी आदमी को काफ़ी तोड़ देते हैं। तो हम चाहेंगे कि ल्यूकोडर्मा के बारे में आप भी जानकारी प्राप्त करें और जितनी हो सके उतनी जानकारी दूसरों को दें, जिससे सभी लोग अपनी इस बीमारी का इलाज जल्दी से जल्दी करा सकें। ल्यूकोडर्मा के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं या फिर इसके इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो डॉक्टर शैलेंद्र धवन से संपर्क कर सकते हैं। और इसी पर आधारित हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें, ये हमारी आपसे गुजारिश है। डॉक्टर साहब, आपने आज भी बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है। आपने जो कारण बताए हैं, मेरे ख्याल से दर्शक ध्यान रखेंगे कि ऐसे कारण ही पैदा ना हो जिससे इस तरह की कोई बीमारी हो। आपकी इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सफेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा अब लाइलाज नहीं। सफेद दाग व सोराइसिस की बेहतर चिकित्सा व जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम कायाकल्प ग्लोबल स्किन विद डॉक्टर शैलेंद्र धवन, कल इसी समय इसी चैनल पर। ल्यूकोडर्मा एवं सोराइसिस के विषय में अधिक जानकारी हेतु प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे के बीच निम्न नंबर पर संपर्क करें 0129 417 9393। सोमवार अवकाश। कायाकल्प ग्लोबल, a psoriasis and leukoderma clinic number 5, sector 17 market, opposite Apollo Clinic, Faridabad, Haryana. Phone 0129 417 9393. Doctor not available on Monday. Meeting time 10 AM to 5 PM. Website www.kayakalpglobal.com.